AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल पहुंचकर दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान जख्मी होने वाले मरीजों की इयादत की। शेर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी के दौरान तकरीबन 18 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और जख्मी होने वाले अफराद को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर होने की इतलात मिली है। इस बात का इल्म होने पर नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों की इयादत की और डॉक्टरों से तमाम तर तफसीलात भी हासिल की। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DI अफसरान ने बैंकॉक से आने वाले मुसाफिरों के कब्जे से 7 करोड़ रुपए मालियती मंशियात जब्त की हैं। जराये ने बताया है कि इंटेलिजेंस एहलकारों की इतला पर कार्रवाई करते हुए DRI के अहदेदारों ने बैंकॉक से आने वाले मुसाफिरों की तलाशी ली और तलाशी के दौरान 2 मुसाफिरों के कब्जे से तकरीबन 7 करोड़ रुपए मालियती मंशियात जब्त की गई है। इंटेलिजेंस के अहदेदारों की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकॉक से आने वाले मुसाफिर मंशियात की फराहमी कर रहे थे। DRI अहदेदारों ने एक मुकदमा दर्ज किया है और इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के हिमायत नगर इलाके में एक रिहायशी इमारत की 4थी मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगने का वाकया पेश आया। जराये ने बताया है कि दिवाली त्यौहार के दिन हैदराबाद के हिमायत नगर इलाके गली नंबर 18 में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में अफरा तफरी मच गई। आग एक रिहायशी इमारत की 4थी मंजिल के फ्लैट में भड़क उठी थी। इतला मिलते ही आतिशप्रो अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा खतरा टल गया। माह नवंबर के आगाज के साथ ही कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जराये ने बताया है कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर में कारोबारी इदारों के लिए गैस की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। नए इजाफे के मुताबिक 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये का इजाफा हुआ है। इजाफे के बाद नई दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1740 रुपये से बढ़कर 1802 रुपये हो गई है। दीगर बड़े शहरों में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोलकाता में ये कीमत 1850 रुपये से बढ़कर 1911 रुपये 50 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में 1692 रुपये से बढ़कर 1754 रुपये और चेन्नई में 1903 रुपये से बढ़कर 1964 रुपये हो गई है। LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का सबब आलमी सतह पर बढ़ती हुई तवन्नाई की कीमतें हैं, जो कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ सियासी और इक्तिसादी हालात से मुतासिर है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में पेश आने वाले एक शर्मनाक वाक़े में 4 नाबालिग लड़कों ने एक 8वीं जमात की तालिबा की असमत तरी की। जराये ने बताया है कि विकाराबाद जिले के डोमा पुलिस हुदूद में 4 नाबालिग लड़कों ने एक 8वीं जमात में पढ़ने वाली 13 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद हंगामा बर्पा हो गया। लड़की की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वालिदैन ने उससे पूछ-गूछ की। लड़की ने तमाम तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। बाद अज़ां लड़की के वालिद पुलिस स्टेशन से रुजू हुए और इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी को 25 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को नामजद करना चाहिए। रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात करीब हैं। तर्जुमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने NCP के सीनियर रहनुमा शरद पवार को 25 असेंबली हलकों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को नामजद करने का मुतालबा करते हुए उन हलकों की एक फहरिस्त रवाना की है। उनका कहना था कि तहकीकात और तज्ज़िये के बाद ये बात सामने आई है कि 25 हलकों से अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को नामजद किया जाता है तो वो बड़ी आसानी से महाविकास अघाड़ी को
जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। मौलाना ने एमवी के तमाम कायदीन को ये वाज़ेह किया है कि उन्हें मुकम्मल इंसाफ से काम लेना चाहिए। मुसलमानों, मराठों, एससी और एसटी को भी टिकट देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर टिकट की तकसीम में मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में बसपा तरकम कैंसर अस्पताल से केवीआर पार्क की सिम जा रही एक तेज रफ्तार पोर्शे कार बेकाबू होकर पार्क की दीवार से टकरा गई। जराये ने बताया है कि जुमा की सुबह तकरीबन 5:30 बजे बसपा तरकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के करीब एक तेज रफ्तार पोर्शे कार पार्क की दीवार से टकरा गई। पुलिस को शुबा है कि ये शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। समझा जा रहा है कि पार्क की दीवार से टकराने से पहले ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसे में लग्जरी कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन इस बात का इल्म नहीं हो सका है कि हादसे के वक्त कार में कितने अफराद सवार थे और क्या कोई इस वाक़े में जख्मी हुआ है। बंजारा हिल्स पुलिस ने तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया है और हादसे के वक्त कार चलाने वाले और कार के मालिक की शिनाख्त के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। गाड़ी की नंबर प्लेट न होने की वजह से भी हुकाम को मालिक की शिनाख्त में दुश्वारियों का सामना है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद का कहना है कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, तब से मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए हैं। एआईसीसी को एक बासलाहियत शख्स को वजीर आला मुकर्रर करना चाहिए जो कि मुसलमानों को ऐसे हमलों से बचा सके। रियासत तेलंगाना के जिले कोमराम भीम आसिफाबाद में फिरका वाराना वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़े में एक 84 साला बूढ़े शख्स को जो कि साइकिल पर रोटी बेच रहा था, बुरी तरह से ज़दुकोब करने का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े पर एमबीटी के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि कोमराम भीम आसिफाबाद जिले में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। वहाँ पर लातादाद फिरका वाराना वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसके बावजूद भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोमराम भीम आसिफाबाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने एआईसीसी सरबरा मल्लिकार्जुन खड़गे, एलओपी राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, एमपी इमरान प्रताप गढ़ी और चेयरमैन अखिलती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर समेत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन नाम नेहाद कायदीन की खामोशी की वजह से तेलंगाना में अक़लियतों के मसाइल बढ़ रहे हैं और फिरका परस्त अनासिर की हौसला अफजाई हो रही है। उन्होंने बताया कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आई है, मुसलमानों और उनके इदारों पर फिरका वाराना हमलों के तकरीबन 23 वाक़यात पेश आ चुके हैं और अगर तेलंगाना स्टेट पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है और दूसरे फिरके के लिए नरम गोशा रखती है। अमरुद्दौला खान खालिद ने कहा कि तेलंगाना में अमन व अमान की मुकम्मल नाकामी और कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद से मुसलमानों और उनके इदारों पर फिरका वाराना हमले हो रहे हैं। वजीर आला के पास वजीर दाखिला और अक़लियती बहबूद का कलमदान होने के बावजूद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाअहली जाहिर हो रही है। अमरुद्दौला खान खालिद ने एआईसीसी के सरकर्दा कायदीन को मशवरा दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ओहदे से हटाने के लिए सख्त कार्रवाई करें और चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक बासलाहियत शख्स को जिम्मेदारी सौंपे जो कि तेलंगाना रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखे और मुसलमानों को इस तरह के फिरका वाराना हमलों से बचा सके। और अगर ऐसा किया जाता है तो कांग्रेस मुसलमानों का खोया हुआ एतमाद हासिल कर सकती है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने मुजव्विज़ा ईसाई कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम बाग में अराजी का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने जुमा को ज्वाइंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, आरडीओ, एमआरओ और जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ
मुजव्विज़ा ईसाई कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम बाग में सर्वे नंबर 166 और 177 का मुआयना किया है। आपको बता दें कि ये मुआयना इस हफ्ते के शुरू में हैदराबाद कलेक्टर के साथ कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन के होने वाली मुलाकात के बाद किया गया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने ईसाई बरादरी को कब्रिस्तान की अलॉटमेंट के लिए 2 एकड़ अराजी की निशानदही की है। तेलंगाना रियासत के अजला मेदक, वरंगल और सिद्दीपेट में गैर मुतवक्का बारिश की वजह से धान पानी में बह गई, किसानों को नुकसान का सामना रहा। दिवाली त्यौहार के मौके पर जहां पर दीप जलाकर और आतिशबाजी करके खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं पर तेलंगाना के कुछ अजला जैसे कि मेदक, वरंगल और सिद्दीपेट में किसानों की आंखों में आंसू हैं। बेवक्त बारिश की वजह से धान खरीदी मराकज में रखा उनका धान पानी में बह गया। जराये ने बताया है कि मेदक के रामैया पेट में गैर मुतवक्का बारिश की वजह से किसानों की धान बह गई और किसान सख्त परेशान हैं। दूसरी जानिब गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से धान की फसल भी पानी में डूब गई है। धान की फसल की कटाई से कबल ही वक्फे से होने वाली बारिश से किसान मायूस हो गए हैं। जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक मुसलमानों को एतमाद में नहीं लिया जाता, कानून में तब्दीली नहीं की जा सकती। यकसा सिविल कोड पर जन स्वराज के सरबराह प्रशांत किशोर ने कहा कि मुल्क की 20% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है और जब तक मुस्लिम आबादी को एतमाद में नहीं लिया जाता, कानून में तब्दीली नहीं की जा सकती। उन्होंने याद दहानी करवाई कि CAA और NRC के मामले पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया था। जो कानून से मुतासिर होने वाले अफराद हैं, हुकूमत जब तक उन लोगों को एतमाद में नहीं लेती, कानून को लागू नहीं किया जा सकता। रंगारेड्डी जिले के बाटा सिंगारम में BC गुरुकुल के तुलबा ने अपने मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया। मसाइल के हल के लिए BC गुरुकुल तुलबा कौमी शाहराह पर उतर आए। उन्होंने जुमा को अपने मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया। उनका इल्जाम है कि उन्हें सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम नहीं की जा रही है और जब तक उनका मसला हल नहीं किया जाता, वो अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। कौमी शाहराह पर तुलबा के एहतजाज के नतीजे में गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद खलल पड़ा। चंदनगर पुलिस ने मंशियात पार्टी के इनेकाद को नाकाम बनाते हुए 150 ग्राम MDMA जब्त कर लिया है। जराये ने बताया है कि जुमा के रोज पुलिस ने 150 ग्राम MDMA मंशियात बरामद की और मंशियात फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चंदनगर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा और आसानी से पैसा कमाने के लिए मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को तहवील में लिया, जिसकी शिनाख्त कृष्णा राम के तौर पर की गई है, जो राजस्थान का रहने वाला है। चंदनगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रघु ने बताया कि हाउस नंबर 56 के करीब छापा मारा गया था। इंस्पेक्टर का कहना था कि मुलजिम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था और मुबैना तौर पर आसान पैसों के हुसूल के लिए वो मंशियात फरोख्त किया करता था। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने खुदकुशी करने वाली SSC तालिबा के वालिदैन को इंसाफ दिलाने का तयख्खुद दिया है। तफसीलात के मुताबिक मशरकी गोदावरी जिले के चेमडू-लंका गांव की एक 10वीं जमात की तालिबा वेनेला ने शिरडी साई विद्या निकेतन स्कूल में खुदकुशी कर ली। उसके वालिदैन ने राजमंद्री हवाई अड्डे पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण से मुलाकात की और एक अर्जी पेश करने की कोशिश की, जिसमें उनका दावा है कि उनकी बेटी की मौत के लिए स्कूल इंतजामिया जिम्मेदार है। पवन कल्याण ने मुतवफ़िया के वालिदैन को यकीन दिलाया है कि वो वापसी पर उनसे मुलाकात करेंगे और इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी हॉस्टल्स के तुलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने की हिदायत दी है। जराये ने बताया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस को मौजूदा नरखों से 40% बढ़ाने के लिए ओहदेदारों की सरबराही में कमेटी की तजावीज़ को मंजूरी दे दी है।
दरिया असना ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो रियासत में सरकारी हॉस्टल्स के तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करें। ज़राए ने बताया है कि रियासत के 7,65,705 तलबा चीफ मिनिस्टर के इस फैसले से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। इस अहम फैसले के तनाजुर में मुतल्लिक़ा हुकाम ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया है। दिवाली त्यौहार के मौके पर हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी हॉस्टल्स, SC, ST, BC अक़लियती हॉस्टल्स, तेलंगाना गुरुकुल विद्या संस्थाला सोसाइटी के तलबा के लिए खुराक और कॉस्मेटिक के चार्जेस में इजाफा किया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के ओरलैंडो शहर में हैलोवीन के जश्न के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। कम से कम 2 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ओरलैंडो पुलिस ने बताया कि फ्लोरिडा के शहर ओरलैंडो में कल रात देर गए पुलिस को फायरिंग की इत्तला मिली। पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। तस्दीक की गई है कि फायरिंग के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 6 ज़ख्मी हुए हैं। एक 17 साला मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस एहलकारों ने बताया है कि हलाक होने वालों को अस्पताल ले जाया गया था। उनकी उम्र 19 से 39 साल के दरमियान रही। फायरिंग के वक्त शहर के मरकजी इलाके में तकरीबन 100 पुलिस एहलकार तैनात थे। ओरलैंडो पुलिस ने फायरिंग की वजूहात का इंकशाफ नहीं किया है, लेकिन ये इत्तला दी है कि मुसल्लह शख्स हैंडगन से लेस था और कई अफसरान के पास से और हुजूम में से गुजर रहा था। पुलिस ने तस्दीक की है कि 17 साला मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी पहले भी की जा चुकी है। वो साल 2023 में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। शहर हैदराबाद में जुमा को मौसम अचानक तब्दील। कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। हैदराबाद शहर में जुमा 1 नवंबर को कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्मनगर, कोंडापुर, माधापुर, अमीरपेट, पंजागुट्टा, मियाँपुर, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, तिरमलगिरी, सिकंदराबाद वो कई मुकामात से मूसलाधार बारिश की इतलात मिली है। अचानक बारिश के बाद मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना रहा। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है और हैदराबाद शहर में 3 दिन तक बारिश की पेश क़यासी की है। न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि शहर के मज़ाफ़ात में भी मूसलाधार बारिश हुई है। दीपावली त्यौहार के मौके पर हैदराबाद के सरूनगर भगत सिंह नगर में एक फर्नीचर की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। सोफा बनाने वाला यूनिट मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गया। ज़राए ने बताया है कि दिवाली त्यौहार के मौके पर आतिशबाजी जारी थी। दरिया असना सरूनगर भगत सिंह नगर में एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई और फर्नीचर की दुकान का सोफा बनाने वाला यूनिट मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गया। इत्तला मिलने पर आतिश फिरो अमला फौरन मौके पर पहुंचा। 5 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि पुलिस और आतिश फिरो अमले को आग बुझाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद का सामना रहा। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है और हादसे की वजूहात की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। BRS MLA RK पुड़ी गांधी के हामियों ने पार्टी के लिए काम न करने वाले अक़लियती नौजवानों को बेदर्दी से पीट दिया। ज़राए ने बताया है कि MLA RK पुड़ी गांधी के हामियों ने शेरलिंगमपल्ली हलके के गोपनापल्ली डिवीज़न के NTR नगर में BRS पार्टी की हिमायत न करने पर अक़लियती नौजवानों को अपना निशाना बनाया और उन पर लाठियों से हमला कर दिया। बताया गया है कि अक़लियती नौजवानों ने BRS पार्टी के लिए काम करने और MLA RK पुड़ी गांधी की बात सुनने से इनकार कर दिया था। भारत राष्ट्र समिति के अरकान असम्बली P कौशिक रेड्डी और डॉक्टर संजय ने करीमनगर में मुनक़िद BC कमीशन के इजलास में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। करीमनगर में BC कमीशन का एक इजलास मुनक़िद हुआ। BRS के अरकान असम्बली P कौशिक रेड्डी और कोटला MLA डॉक्टर संजय ने इस मौके पर शिरकत की। उनका कहना था कि मौजूदा तरीक़ों को कानूनी तौर पर वो गलत समझते हैं और उनका मुतालबा है कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए और BC की फलाह व बहबूद के लिए एक खुसूसी BC कमीशन कायम किया जाना चाहिए। BRS के कायदीन ने रियासती
हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो 72% रिजर्वेशन फराहम करने का वादा करके कमज़ोर तबक़ात को धोखा दे रही है और हुकूमत का ये वादा अदालतों के फैसलों के बरअक्स है। BRS की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए उनका कहना था कि BRS ने BC गुरुकुल और BC बंधु जैसी स्कीमों के जरिए कमज़ोर तबक़ात की मदद की है। साबिक वज़ीर KTR के रिश्तेदार राज प्रकाला जनवाड़ा फार्म हाउस वाक़े की तहकीक़ात के सिलसिले में चिवरला एक्साइज पुलिस के रूबरू पेश हुए। जनवाड़ा फार्म हाउस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। चिवरला एक्साइज पुलिस, जिसने पहले ही इस मामले में सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, ने अपनी तहकीक़ात को तेज कर दिया है। 1 नवंबर 2024 को चिवरला एक्साइज पुलिस ने KTR के रिश्तेदार राज प्रकाला और जनवाड़ा फार्म हाउस मामले के अहम मुलजिम विजय मधुरी से पूछताछ की है। राज प्रकाला के घर पर मुनक्किद मंशियात पार्टी की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक़ात की जा रही है। दूसरी जानिब विजय मधुरी से भी पूछगछ की गई है। मोकिला पुलिस ने इस मामले में राज प्रकाला और विजय मधुरी से अलग अलग तफ्तीश की है। बंजारा हिल्स पुलिस ने फूड पॉइजनिंग के वाक़े में एक खातून की मौत के बाद 6 मोमो फरोश को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में मुश्तबा फूड पॉइजनिंग की वजह से एक खातून की मौत हो गई और कई दीगर अस्पताल में भर्ती किए गए। फरोख्त कुरिंदगान पर मिलावट शुदा मोमोज फरोख्त करने का इल्ज़ाम है, जो मुहलिक जहर देने के वाक़े का बास बने हैं। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो सभी बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अफराद को मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ामात का सामना है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो मुज़िर सेहत मोमोज बेच रहे थे, जो मुबैना तौर पर शदीद बीमारी और एक गाहक की मौत का बास बने हैं। आपको बता दें कि जुमा 25 अक्टूबर को 31 साला रेशमा बेगम और उनकी दुख्तर ने बंजारा हिल्स के सिंगाडा कुंटा में वाक़े सब्जी मंडी में मुल्जिम फरोशों के जरिए चलाए जाने वाले स्टॉल से मोमोज खरीदे थे। घर में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम, उनकी 2 बेटियां और दीगर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। शदीद क़े और इस हाल का शिकार होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अफसोसनाक वाक़े में रेशमा बेगम निम्स अस्पताल ले जाने के बाद मुर्दा करार दे दी गई। मुतवफ़िया के भाई फारूक हुसैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और इल्ज़ाम लगाया था कि दुकानदारों की शिनाख्त अरमान, साजिद हुसैन, मोहम्मद रईस, मोहम्मद शाहरुख और मोहम्मद हनीफ मोहम्मद रज़ाक के तौर पर की गई है और ये मिलावटशुदा मोमोज फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान फूड स्टॉल चलाते हैं और हैदराबाद के खैरताबाद के चिंतल बस्ती इलाके में रहते हैं। असल में उनका ताल्लुक बिहार के किशनगंज ज़िले से है। बंजारा हिल्स पुलिस की तहकीक़ात के बाद हुकाम ने 6 अफराद को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया है। ACP की निगरानी में ये तहकीक़ात की गई है और 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। रंगारेड्डी जिले के असम्बली हल्के महेश्वरम में घर घर सर्वे का आगाज हुआ। ज़राए ने बताया है कि मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर महेश्वरम असम्बली हल्के के जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में जुमा को घर घर सर्वे किया गया। घर घर पहुंचकर एहलकारों ने अवाम से तफसीलात हासिल की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।